वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात कर रहे हैं जामुन के बारे में, जिसे कि हम जम्बोलाना भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जामुन जो है वो गर्मियों का एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसके बॉटनिकल नेम से। बॉटनिकल नेम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है साइजियम क्यूमिनाई। और यह पादप जो है वो मिर्टेसी कुल का पादप है। और इसमें जो यूजफुल पार्ट होता है वो आप सभी जानते हैं, इसका फ्रूट होता है जो कि बेरी होता है इसमें फल। तो यह जो पादप है वो ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी जो है लगाया जाता है, साथ ही साथ जो है स्वादिष्ट फल तो देता ही है। इसके अतिरिक्त इसके जो है हम बात करें कि इसका टिम्बर भी जो है कास्ट भी काम का होता है। तो ऐसे में एक ये बहु उपयोगी फल है साइजियम क्यूमिनाई, जो कि मिर्टेसी कुल का है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की, जो कि है इसकी उत्पत्ति और इसका वितरण की। तो इसकी उत्पत्ति अगर हम बात करें तो जामुन जो है वो माना जाता है भारतीय उत्पत्ति का पादप, या हम एक समग्र रूप से कहें तो जो इंडो मलेशियन क्षेत्र है वो, जिसमें भारत, थाईलैंड, फिलीपींस, ये जो देश हैं इसको इसकी उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। तत्पश्चात जो जामुन है वो भारत से अन्य जो देश हैं, विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वहाँ पर इसका प्रवेश जो है हुआ था। वर्तमान में अगर हम देखें तो विश्व के सभी जो उष्ण और उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र हैं उन लगभग सभी देशों में जो है ये कम या अधिक मात्रा में जो है उगाया जाता है। और जावा और फ्लोरिडा की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कई अच्छी किस्में भी देखने को मिलती हैं। और जामुन को आप जानते भी हैं कि जावा प्लम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम भारत में देखें तो भारत में यह जो है शुष्क वनों में भी हमें को देखने को मिलता है। प्राकृतिक रूप से जो है ये वनों में हमें देखने को मिल जाता है पादप। और हिमालय क्षेत्र में भी जो है ये लगभग 1100-1200 मीटर की ऊंचाई तक आराम से मिलता है। और इस पादप का जो है कृषि कार्य भी किया जाता है, वनों में तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये तो बात हो गई इसके उत्पत्ति की और वितरण की। अब हम बात कर लेते हैं पादप के बॉटनिकल कैरेक्टर्स की या वानस्पतिक लक्षणों की। बॉटनिकल कैरेक्टर्स की हम देखें तो इसका पादप, जैसा कि हम सभी ने देखा हुआ है, कुछ इस तरीके का पादप होता है जामुन का, जो कि एक 15 से लेकर के 30 मीटर ऊंचाई का एक शाखित वृक्ष होता है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अति शाखित हम इस वृक्ष को कह सकते हैं। और वृक्ष की अति शाखन के कारण जो छाया होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। और तने की अगर हम मोटाई देखें तो तने की मोटाई काफ़ी जो है हो जाती है 60 से लेकर के और 80 सेंटीमीटर तक, अर्थात 2 से लेकर 3 फुट तक जो है व्यास तने का कई बार तबाह हो जाता है। और ये जो तना है वो छाल से ढका रहता है। ये जो छाल है वो तने के आधारी भाग में मिलती है, थोड़े से डार्क कलर की और थोड़ी रफ रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम शीर्ष की ओर बढ़ते हैं तो ये जो है इसकी जो छाल है वो चिकनी होती जाती है। अगर हम तने की बात करें तो तना जो है ये आधार से 5 से 6 फीट ऊपर जो है शाखन इसमें प्रारंभ हो जाता है। एक तरीके से कहें कि बहुशाखित जो है ये पादप हो जाता है। पत्तियां आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां इसमें जो है मध्यम बड़ी आकार की होती हैं। और पत्तियां बहुत ही स्पष्ट मध्यसरा युक्त इनमें पाई जाती हैं। और ये पत्तियां जो होती हैं वो सदाबहार होती हैं और इनमें थोड़ी एरोमेटिक या कह सकते हैं सुगंधित होती हैं। आप यहाँ पर व्रंत देख सकते हैं, इसलिए पत्तियाँ व्रंत युक्त होती हैं। सरल पर्ण होती हैं। सरल पर्ण यहाँ में दिखाई दे रही है कि जो है यहाँ पर सरल पर्ण पाई जाती है। सम्मुख दीर्घित होती हैं और नुकीले शीर्ष युक्त जो है हम यहाँ देख सकते हैं।
साथ ही साथ अगर हम पत्तियों की बात और आगे करें तो पत्तियां जो हैं इसकी थोड़ी सी मोटाई ली हुई होती हैं, अर्थात कह सकते हैं कि थिक होती हैं और छूने में हमें चिकनी लगती हैं और गहरे हरे रंग की जो है इसमें लीफ पाई जाती हैं, जो कि दिखने में भी जो है सुंदर लगती हैं पत्तियां। और चूँकि पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं तो इसलिए जो पादप है वो छाया बहुत ही अच्छी देता है और इस पर्पज़ से भी जो है जामुन को लगाया जाता है, घरों के बाहर सजावट के तौर पर भी लगाया जाता है और साथ ही साथ जो है स्वादिष्ट फल तो देता ही है। यहाँ पर फल लगते हैं और ये फल जो होता है वो बेरी होता है, जैसा कि आपको पहले बताया था। फल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, दीर्घित होते हैं और जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये समूह में लगते हैं, जो कि शुरुआती अवस्था में अगर हम देखें तो वो हरे होते हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो इनका रंग जो है वो डार्क हो जाता है या कहें कि गहरा बैंगनी रंग या काला रंग का हो जाता है। फलों के छिलके की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फल जो है इस तरीके से होते हैं। फलों का आप यहाँ पर भारी छिलका देखें तो भारी छिलका जो है काले रंग का दिखाई देता है और बीच का जो गूदा होता है वो रसीला गूदा इसमें पाया जाता है बैंगनी रंग का, और फल के अंदर जो है वो गुठली पाई जाती है इस तरीके से। और ये बेरी फल है जिसका मीजोकार्प भाग जो है वो खाने योग्य भाग बनाता है। साथ ही साथ ये भी जो है इसका बाहरी जो छिलका है इसको भी खाया जाता है। इसमें फल में जो है बीज या गुठलियों की संख्या आमतौर पर एक होती है, लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो जाती है। फलों के गूदे में हमें कई जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, चाहे वो वसाम्ल हों, रेजिन हों, फिनॉल्स हैं, टेनिन हैं। स्वाद की बात करें तो स्वाद जो है इनका खट्टा मीठा स्वाद जो है इन फलों का होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रवर्धन की। तो जो प्रवर्धन है इसका कल्टीवेशन करने के लिए जामुन को बीजों के द्वारा ही बोया जाता है या फिर जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा भी हम, जैसे कि और जो विधियाँ हैं कायिक प्रवर्धन की, जैसे दाब विधि है या ग्राफ्टिंग है, कलम रोपण इत्यादि, इनको भी अपना सकते हैं। इनके द्वारा जो है जामुन को उगाया जाता है। और बोने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय रहता है जामुन को वो वर्षा ऋतु रहती है और इनको बीजों के द्वारा भी जो है आसानी से जामुन के पौधे उग जाते हैं, क्योंकि जो गुठली है वो आसानी से अंकुरित हो जाती है जामुन की। बाद में जब पादप थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इन पादपों को एक निश्चित दूरी पर बो दिया जाता है और लगभग 2 वर्ष की जो आयु का पौधा होता है उसका रोपण किया जाता है। पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो है, चूँकि बड़ा पादप है तो ऐसे में उचित दूरी रखी जाती है, 10 से 12 मीटर तक दूरी रखते हैं। और कटाई छटाई भी जो है पादप की एक विशेष मौसम में करते हैं। पौधा जब 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो ये फल देने लग जाता है और इसमें पुष्पन जो होता है फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में होता है और गर्मियों में जो है इसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि जून से लेकर के अगस्त तक आते रहते हैं। और साथ ही साथ ये जो पादप है वो एक लॉन्ग लिविंग प्लांट भी है, काफ़ी लंबे समय तक ये पादप जीवित रहता है, कहें तो 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। और एक जो पूर्णतः पुराना पादप होता है, परिपक्व पादप होता है, उसकी लंबाई कई मरतबा 30 मीटर तक भी जो है देखी जाती है। तो ये तो बात हो गई इसके कल्टीवेशन की या प्रवर्धन की। अब हम देखते हैं इसके उपयोग। तो पादप जो है कई उपयोग रखता है। सबसे पहला उपयोग तो यही है कि इसके जो फल हैं उनको खाने के काम में लिया जाता है और फल जो है वो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। इसके फलों से जो है सिरका भी बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त फलों का प्रयोग जैम, जेली, जूस, सॉस आदि बनाने में भी किया जाता है। फलों को खाने से मधुमेह, एनीमिया, दांत, पेट संबंधी विकारों में आराम मिलता है। इन बीमारियों को जो है रोगियों को, मधुमेह के जो रोगी हैं, एनीमिया के रोगी हैं, उनको खाने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ देशों में जो है, जैसे फिलीपींस में, इसके जो फलों के किण्वन से शराब भी बनाई जाती है। और जैसा कि आपको बताया कि पत्तियां जो होती हैं इसमें बहुत कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में लगी हुई होती है, तो ऐसे में इसे चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के काम में लाया जाता है। उसकी जो काष्ठ है उसका ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इमारती लकड़ी के रूप में भी प्रयोग में लाया जाती है और साथ ही साथ जो वैगन बनाने के काम में भी इसकी काष्ठ जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। तो ये बहुत सारे विविध उपयोग हैं इसके। इसके अतिरिक्त एक जो उपयोग उसका और है वो है
कि इसका प्रयोग ऑर्नामेंटल ट्री के रूप में भी किया जाता है, सजावटी वृक्ष के रूप में भी किया जाता है। अब उपयोग के बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ की, कि कौन कौन सी जो है इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं जामुन की, जिनका प्रयोग करके हम अच्छी पैदावार जामुन की प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार हैं: राजा जामुन, कोंकण बादोली, CISHJ 45, CISHJ 37, टी जामुन, गोमा प्रियंका, काथा, नरेंद्र 6, राजेंद्र, ये सारी जो स्पीसीज हैं वो इसकी काम में लाई जाती हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने बात कही जामुन की। थैंक यू।